नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब संतान प्राप्ति नहीं होता है तो पत्नी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और सभी इंसान की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो, चाहे लड़का चाहे लड़की। इसीलिए मैं आपको आज 4 से 5 उपाय बताऊंगी, जिससे कोई भी आप एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय करने का नियम भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोर पंख की। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर मोर पंख है। तो मोर पंख जो होता है तो आपको कंसीव करने में बहुत मदद करता है। उसके बीच वाले जो हिस्से होते हैं उसमें से आपको उसे खाना होता है। ठीक है, बाल गोपाल नाम लेकर, मतलब छोटे जो कृष्णा जी होते हैं उनका नाम लेकर खाना होता है। ठीक है, अपने घर में बाल गोपाल की तस्वीर लगाए और पूजा विधि करें, मोर पंख उन्हें अर्पण करें। उसी में से जो बीच का हिस्सा होता है उसमें से आपको 1, 2, 4, 5 जो भी आप खा सकते हो, आपको जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तब आपको यही एक खाना होता है। ठीक है, एक एक ही खाना होता है, ये नहीं कि 5-10 ऐसा नहीं, एक खाना होता है एक बार में। दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा उपाय ये है कि जो तुलसी आता है उसकी जो मंजरी आती है उसको आप गर्म पानी में उबाल के पीना चालू कीजिए, या तो उसे आप ऐसे भी फाँकी लगा सकते हैं कूट कर। ठीक है, इससे भी संतान कंसीव करने में आराम रहता है। लेकिन हर बार ज़रूरी है पति के साथ संबंध बनाना। ये पीरियड के बाद होता है, गिनती करके सब 1 सप्ताह के बाद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, जो अशोक के पेड़ होते हैं, उसके जो अशोक के छाल होते हैं उसको आप पीसकर, या तो आप उसको उबाल कर उसके पत्तों का रस भी पी सकते हो। इससे भी बहुत बार कंसीव करने में हेल्प होती है। बहुत बार उसके पत्ते को अपने बेडरूम में रख सकते हो, अपने तकिए के नीचे रख सकते हो। इससे भी संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन हर बार ज़रूरी है पति के साथ संबंध। उपाय तभी काम करते हैं जब आपका पति के साथ संबंध अच्छे हो। चौथा मैं आपको बताऊं कि आंकड़े का जो जड़ होता है उसे नक्षत्र में तोड़ा जाता है। नक्षत्र में तोड़ने के बाद आप उसको शंकर जी पर चढ़ाएंगे। शंकर जी पर चढ़ाकर पूजा करेंगे। पूजा की विधि होती है और उसके बाद मंत्र में एक भी उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। पूजा विधि करने के बाद उसे आप लाल कपड़े या काले कपड़े में बांधकर अपने कमर में बांध सकते हैं, या ताबीज के रूप में आप धारण कर सकते हैं अपने बाजू में या अपने गले में। अगर आप किसी के द्वारा करवाते हैं, जैसे मेरे द्वारा अभिमंत्रित करवाते हैं, तो जो मंत्र का जाप होता है सही दिशा में तो ही आपको रिजल्ट देता है। अगर आपका मंत्र का जाप गलत होगा तो आपको गलत गलत परिणाम देगा। तो मंत्र का जो उच्चारण होता है और जो सही नियम होते हैं उसके पूजा पाठ के, वो ज़रूरी है। ठीक है, ताबीज़ तो आपको मेरे पास से मिल जाएगा। दूसरा, वो जो आंकड़ा होता है ना, उसका दूध का कभी सेवन नहीं करना, हमेशा नीचे का जड़ लेना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा भी हो सकता है। और इसे खाया नहीं जाता है। ठीक है, सिर्फ पहना जाता है, धारण किया जाता है। अब हम और अगर थोड़ा विस्तार में आपको बताएं तो आपको शंकर भगवान का सेवा पूजन करनी चाहिए। शंकर भगवान का सेवा पूजन करने से भी संतान की प्राप्ति में आसानी होती है। शंकर जी को प्रसन्न करें, सेवा पानी करें, भोग पानी करें, सही दिशा में मंत्र का उच्चारण करें, आसन बोलने का मंत्र बोले, जब पूजा करें तो आचमन करें। हर एक विधि से जब आप पूजा करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं, जो छोटे कृष्ण भगवान होते हैं उनकी आप सेवा करते हैं। तो योगिनी होती है, तो योगिनी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति होता है। हनुमान जी की अगर आप सेवा कर रहे हैं और आपका बार बार मन ये होता है कि हम हनुमान जी की सेवा करें, अन्य भगवान की ना करें, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे रहते हैं और बच्चा ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मर जाता है या किसी रीज़न से अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक आपको मिट्टी की हांडी लेनी होती है और हांडी लेने के बाद
उसमें शहद भरना होता है, इलायची डालना होता है 5 और 7 लौंग अपने ऊपर से वार कर डाल दीजिए और शहद में अपना चेहरा आधा घंटा या 15 से 10 मिनट देखिए, अपनी छाया दान करते हुए, अपने मनोकामना बोलते हुए उस हांडी को लेकर जाना है, ऊपर से लाल कपड़े से उसे बांध देना है, उसे ले जाकर शमशान में दफन कर दीजिए और उल्टे पांव घर आ जाइए। पीछे मुड़कर देखना नहीं है, पीछे मुड़कर देखेंगे तो सब उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। सीधे घर आ जाइए, 2 अगरबत्ती लीजिए, हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए और राम नाम का 108 बार नाम जप कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलते हुए। इस प्रकार से भी जो बार बार अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएगा। तीसरा, जिस व्यक्ति का कोख बांधा होता है उसके लिए तांत्रिक पद्धति होती है, क्योंकि हर कोख बांधा हुआ अलग अलग होता है। किसी के कपड़े के द्वारा होता है तो किसी का पीरियड के चीज़ों के द्वारा होता है, किसी का नाम गोत्र लेकर करवाया जाता है। तो जब आप कोई भी पूजा करते हैं, मैंने जितने भी पूजा बताए हैं सब में आपका नाम गोत्र कुल सब लगेगा। कुछ लोग वंशहीन होते हैं, कुछ लोग पितृ दोष के वजह से संतान पैदा नहीं होता, किसी को वंश दोष होता है तो संतान पैदा नहीं होता, किसी को श्राप दिया होता है उनके पूर्वज में तो बस बच्चे पैदा नहीं होते हैं। बहुत बार कुल दोष होता है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कुछ लोगों का बॉडी में तकलीफ़ होती है तो उसको बच्चे पैदा नहीं होते। तो ज़रूरी है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है वो डेटा चेक करवाएं। हस्तरेखा या कुंडली में क्लियर हो जाता है कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। पितृदोष की वजह से भी बहुत बार संतान प्राप्ति नहीं होते हैं, वंशहीन की वजह से भी होता है और आपकी कुल देवी की वजह से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है ये जानना ज़रूरी है। जब आपको लगे कि हमारा सब कुछ अच्छा है, हमें हमारे शरीर से तकलीफ़ है, तो आपको डॉक्टर की सहायता लेकर अच्छा इलाज करवाकर ठीक होना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्ट सही आ रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको तांत्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका कोख बंधा हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो और अपना कोख को खुलवाना ज़रूरी होता है। वह तांत्रिक क्रिया हमेशा शमशान में होता है और उसमें आपको होना अनिवार्य है, बुलाया जाता है। और जब आपका कोख खुलता है तो आप कंसीव कर लेते हैं तुरंत बच्चे को। संतान सुख बहुत बड़ी सुख है हर स्त्री के जीवन के लिए और हर पुरुष के लिए। तो संतान की खुशी दुगनी हो जाती है जब संतान हो जाए, क्योंकि जब एक स्त्री को बांझ बोला जाता है तो ये सबसे बुरा शब्द होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक्सेप्ट कीजिए और वही संतान आपका आगे चलकर आपको काम देगा। बाकी पाउडर भी आता है संतान रिलीव, मतलब कि अगर आपके शरीर में तकलीफ़ हो है कोई चीज़ में, वजाइना में इन्फेक्शन है आपके, तो इस तरीके के जितने इन्फेक्शन होते हैं बॉडी से रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड या लिकोरिया जैसे जितने बीमारी होते हैं उन सब के लिए आयुर्वेदिक में मेरे पास आपको पाउडर मिल जाएगा उपलब्ध, जिसका सेवन करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां शरीर का ख़त्म हो जाएगा और जितने बैक्टीरिया गंदे होंगे वो सब मर जाएगा और अच्छे बैक्टीरिया आपके साथ मतलब आपके शरीर में रहेगा। ये मेरा कहना है। तो मेरा नंबर है 9198143576। अगर आपको ज़रूरत होगा कुंडली दिखवानी होगी, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तांत्रिक पद्धति से ये जानना चाह रहे होंगे कि सच में इन पे कोई किया कराया है तो वो भी पता चल जाएगा। आयुर्वेदिक दवाई चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा आपको हमारे पास। जय माता दी, हर हर महादेव।